हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं दिशु राठौर व्लॉग की, यानी कि दिशु की और उसकी बेटी की। तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, दिशु की बेटी हुई थी। तो सबसे पहले अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपको बेटी हुई है, क्योंकि बेटी जो है वो सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो जिनको बेटियां होती हैं वो बहुत नसीब वाले होते हैं। बेटियां भगवान हर किसी को नहीं देता, बेटियां उन्हीं को देता है जो बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। तो दिशु को हुई है बेटी। तो दिशु की जो सीवी का है, शायद दिशु की बेटी का नाम ना पक्का सीवी का ही है शायद। तो दिशु की जो बेटी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दिशु की बेटी है वो 1 महीने की हो गई है, 1 महीने के आसपास की हो गई है। और अभी हुई नहीं है, हो जाएगी 1 महीने के आसपास की। और जो दिशु है उसने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले कि उसकी जो बेटी हुई है, तो बेटी को देख मान कर लोगों ने मतलब गलत बोला था कि बेटी हुई है इसको, ये है वो है। और जो दिशु की जो सास है वो उनकी बेटी को गोदी नहीं लेती, इसलिए क्योंकि दिशु को बेटी हुई है। अगर बेटा होता तो ज़्यादा खुशी होती, बेटी हुई है इसलिए कम खुशी हुई है। तो ऐसे कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिनका जवाब दिशु ने दिया था। तो आज मैं इस टॉपिक की वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं आज के टाइम में भी। मतलब पहले टाइम पर होता था कि बेटी हुई है बेटा नहीं हुआ, अगर बेटा हो जाता पहला तो बेटी बाद में हो जाती तो अच्छा होता। तो पहले टाइम पर ऐसा सोचा जाता था, पर आज के टाइम पर ऐसा नहीं सोचा जाता है। लेकिन आज के टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने ख्यालातों के हैं, और ये ऐसी कन्वर्सेशन जो है वो आदमी नहीं करते हैं, औरतें ही करती हैं। ठीक है, तो वैसे भी समझ में ये नहीं आता जो औरतें ऐसी कन्वर्सेशन करती हैं, क्या वो खुद बेटी नहीं है किसी की? उन्होंने किसी के से यहाँ बेटी का जन्म नहीं लिया था, या वो किसी की बहू नहीं है, या किसी की वाइफ नहीं है? अगर बेटी ही नहीं होगी तो आगे लड़के कहाँ से पैदा होंगे? अगर जो ऐसे कमेंट करती हैं कि वो खुद एक नहीं है लड़की, तो क्या उनकी जब वो पैदा हुई तो उनके घर वालों ने भी ऐसा ही बोला था? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों के लिए ना तरसते हैं कि हमें लड़की नहीं हुई, और जिनको लड़कियां हो जाती हैं ना वो उनकी कदर नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, उनको नहीं पता कि लड़के तो भाग्य से मिलते हैं, फिर जो लड़कियां होती हैं वो सौभाग्य से मिलती हैं। लड़कियां उन्हीं लोगों को गोद देते हैं जो उनकी अच्छे से इज्जत करना जानते हो, उनकी हिफाजत करना जानते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो लड़कियों के लिए तरसते हैं कि हमें लड़की नहीं हुई। तो जो लड़कियां हैं ना वो बहुत भाग्य से सौभाग्य से मिलती हैं, हर किसी को लड़की नसीब नहीं होती है। और रही दिशु की बात, तो तुम्हारे से बोला था कि दिशु की सास ने कि हम मेरे तो पोती हुई है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो पोता चाहिए था, नहीं बोली ना? तो ये लोग आपस में ही अपने आप ही ऐसी बातें बनाते रहते हैं फालतू में, कोई कुछ नहीं बोलता है। पहले जो होती है ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, है ना, उसकी इतनी ही खुशी होती है, क्योंकि जब बेटी होती है ना तो उसके होने में भी उतना ही पेन होता है, और जब बेटा होता है तो उसके होने में भी इतना ही पेन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बेटी हो रही है तो ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, और अगर बेटा हो रहा तो हमें कम दर्द हो रहा है। ठीक है, इतना ही दर्द बेटी होने में होता है, इतना ही दर्द बेटे होने में होता है। आज का टाइम तो ऐसे है कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं, अव्वल रहती हैं, और लड़के पीछे रहते हैं। लड़कियां नौकरी करती हैं और लड़के खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने साबित कर दिया है कि वो हर चीज़ में आगे लड़कों की बराबरी कर सकती हैं, और कर सकती हैं। लड़की वो हर चीज़ पहन सकती है जो लड़के पहन सकते हैं, लड़की वो हर चीज़ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। क्या लड़के भी वो सब कुछ कर सकते हैं, पहन सकते हैं जो लड़कियाँ पहनती हैं? नहीं पहन सकते। तो इसलिए कहते हैं लड़की लड़का पहले तो बराबर हैं। दूसरी बात, लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और जो बातें करती हैं, आप खुद सोचो, आप खुद एक महिला हैं, महिला होकर आप ऐसे कमेंट करती हैं या फिर ऐसी बातें करती हैं, ऐसे टॉपिक पर बात छेड़ती हैं। और एक महिला ही है जो अपने अंदर से ही दूसरे एक प्राणी को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो जो औरत कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो ये फालतू की बातें जो है ना, ये पहले टाइम पर लोग बोलते थे बड़े बूढ़े, पर आज के टाइम पर ऐसे नहीं है। आज के टाइम पर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, अगर किसी को एक बेटी हो गई ना तो वो दूसरा बेबी करते ही नहीं है, सोचते हैं कि बस एक बेबी गर्ल होगी, बस वही होता है, वही हमारा सब कुछ है, वही लड़का करता है और वही लड़के। कहीं ना कहीं लड़की जो है ना वो माँ बाप के बारे में शादी से पहले भी सोचती हैं और शादी के बाद भी सोचती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं ना वो शादी के बाद सिर्फ अपनी वाइफ पे जाते हैं, माँ बाप के नहीं होते। लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना वो शादी से पहले भी अपने माँ बाप की सोचती हैं, और जब शादी होकर चली जाती है जब भी वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं। तो लड़कियों की तुलना लड़कों से मत करो, क्योंकि लड़कियां जो है वो लड़कों से ऊपर है, ना कि लड़कों से नीचे हैं।
लड़कियां जो है ना, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं ना, वो भी एक लेडीज ही हैं। जो हमारे देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी ना, वो भी एक लेडीज ही थी। तो लेडीज ने तो क्या क्या किया है, कल्पना चावला जैसी लेडीज हैं हमारे भारत में। तो लड़कियों और लड़कों में कुछ अंतर नहीं होता, लड़कियां लड़कों से अव्वल ही होती हैं, पीछे कभी नहीं होती हैं। तो मैंने इस टॉपिक को वीडियो में सिर्फ इसलिए समझी कि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कों और लड़कियों की तुलना करते हैं। लड़कियों को अब सोचते हैं कि लड़कियां हैं तो पीछे हैं, लड़का ही होना चाहिए था हमको, तो फर्स्ट पोता ही होना चाहिए था, फर्स्ट बेबी बॉय होता हमें, चाहे बाद में लड़की हो जाती। तो ये अपनी सोच ना दिमाग से निकाल दो। अगर बेटी नहीं होगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे जो हो जाएंगे, वो जो लड़के होते रहेंगे सिर्फ, उनकी शादी कहाँ से करोगे? उनको फिर घर पे बिठा के रखोगे कि जब बेटी ही नहीं होंगी तो, या फिर उनकी शादी गाय भैंसों से करना स्टार्ट करोगे? फिर ये लड़की होगी जब ही तुम्हारे बेटों की शादी होगी, जब ही अगली संतान आएगी, तभी तुम्हारी आगे का वंश है वो चलेगा। अगर लड़कियाँ ही नहीं होंगी ना, तो ऐसे ही अपने लड़कों को ऐसे ही बिठा के रखना, बस कुछ नहीं होने वाला फिर उनका। तो ये अपनी सोच दिमाग से निकालो और उनसे पूछो जिनको बेटा नहीं होता, जिनको बेटी नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि लड़का भी ज़रूरी है, लड़की भी ज़रूरी है। लड़के की अपनी अलग वैल्यू होती है, लड़की की अपनी अलग वैल्यू होती है। पर ये कहना कि लड़की तो बोझ है, लड़की तो ये है, लड़की तो वो है, तो लड़की किसी भी बोझ नहीं। तो जितना लड़की सोचती है ना कि माँ बाप के बारे में, इतना लड़का सोचता भी नहीं है। लड़की एक बार के लिए बहुत सारी बातें जो है ना पीछे हट जाती है, बहुत सारी चीज़ों से कि नहीं मेरे माँ बाप के पास ये नहीं होगा, मेरे बाप के पास ऐसा नहीं होगा। लेकिन लड़के तो हट पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं हमें तो यही करना है, हमें तो यही चाहिए। तो इन बातों को ना अपने दिमाग से निकाल दो, उसी में फ़ायदा है। फालतू की ये मत क्या करो। देखिए मेरे फादर तो, हम 3 बहनें हैं, लेकिन हमारे फादर को, अगर मेरी बुआ जी की बेटी को भी मेरे पापा ने ही पाल के शादी की है। हम 4 बहनें हो गई, है तो 3, लेकिन मेरे बुआ जी की जो बेटी है ना, उसको भी मेरे पापा ने ही उसकी शादी की है, उसको कन्यादान मेरे पापा ने ही किया है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा कहते हैं किसी को अपनी लड़की फालतू लगती है ना, तो वो मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा उसको। क्योंकि लड़कियां जो है ना किसी पे बोझ नहीं होती है ना, लड़कियां किसी पे भारी होती हैं। लड़कियां जो है ना अपने नसीब का अपने आप लेकर आती हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। और मुझे लगता है कि सीविका की जो दीसू की जो दादी हैं, दीसू की जो सास हैं, वो अपनी पोती को उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो बेबी गर्ल हुई है। ऐसा नहीं है, उनसे जाकर पूछो, उनके दिल से पूछो कि वो अपनी पोती को कितना प्यार करती हैं और उनके लिए उनकी जो पोती है वो क्या मायने रखती है। ठीक है, दादा दादी को ना अपने बेटे से जब पोता पोती जाती है ना, तो अपने बच्चों से अच्छे ना पोता पोती अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो वो वाला काम हो जाता है फिर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।